तो सपोज हमारे पास एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना सपोज m:n के रेशियो में। इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है m:n के रेशियो में। तो m:n के रेशियो में इस लाइन को कैसे डिवाइड कर सकता हूं, ये देखो। मैं सबसे पहले यहां पे क्या कर सकता हूं ना कि आई विल, मैं इस तरह से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूं यहां पे, ठीक है। सपोज दिस गिवन लाइन इज ए बी। तो मैंने ए सी एक लाइन यहां पे बनाया एट एनी एक्यूट एंगल, ठीक है। इसमें कोई एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे एक यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, किसी भी एंगल पे ड्रॉ करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। ना इसमें मैं आर्क्स कट करूंगा विच विल बी सम ऑफ m एंड n। सो नंबर ऑफ आर्क्स जो होंगे इट विल बी m प्लस n। जो भी m और n जो भी रेशियो दिया हुआ है उतने टोटल नंबर ऑफ आर्क्स यहां पे हम बना देंगे। सपोज मुझे बोला गया इस लाइन को भाई तुम 2:3 के रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। कहा गया है कि ये जो ए बी लाइन है इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करो। तो मैं टोटल नंबर ऑफ आर्क्स यहां पे क्या क्या बनाऊंगा, m प्लस n, तो 5 आर्क बनाऊंगा। अब आर्क कैसे बनाया जाता है ये देखो। तो आई होप सबके पास कंपास होगा ना। विजिबिलिटी इशू है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कंपास में पेन लगा के ही कर रहा हूं, बट एग्जाम में तुम्हें पेंसिल से करना है, ठीक है। ये जो लाइंस ड्रॉ करना है ये भी स्केल से ड्रॉ करना है। तो अब यहां पे तुम क्या करो, कंपास को किसी भी मेजरमेंट में खोल लो, एनी मेजरमेंट, ठीक है। ध्यान रखिए कि टोटल हमें इसमें 5 आर्क्स बनाना है, तो कंपास इतना बड़ा भी नहीं खुल जाना चाहिए कि 5 आर्क्स बनाने में दिक्कत हो। तो मैंने यहां पे बनाया एक आर्क, 2 आर्क, 3, 4। तो मेरा ही आर्क बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो मेरे पास अगर स्केल होता तो मैं भी इसको आगे एक्सटेंड कर देता, ठीक है। तो इन आर्क्स का नेम मैं दूंगा A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। सी यहां पर कहीं पे, सी इधर है कहीं पे। तो मैंने यहां पे 5 आर्क्स बना दिया। आर्क्स कितने बनाने हैं, जैसे रेशियो m:n का रेशियो बोला है, तो m:n का रेशियो का क्या मतलब हो गया कि m यहां पे 2 है, n 3 है, तो हमें जो नंबर ऑफ आर्क्स बनाने इट शुड बी m प्लस n। जो भी रेशियो दिया उसका सम कर दो, उतने नंबर ऑफ आर्क्स हमें बनाने, ये चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। द नंबर ऑफ आर्क्स शुड बी द रेशियो सम ऑफ द रेशियोज। तो हमने यहां पे 5 आर्क्स बना दिए, A1, A2, A3, A4 और A5। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, जॉइन लास्ट आर्क टू बी। ये जो लास्ट आर्क है ना A5, A5 को हमें B पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड ऑन, आई वाज हैविंग अ स्केल, आई डोंट नो वेयर आई केप्ट इट। ऑलराइट, सो A5 को मैं B पे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, A5 को B से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ज्वाइन लास्ट आर्क टू बी, जो भी लास्ट आर्क है उसको B से ज्वाइन कर दो। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें mth आर्क पे एक पैरेलल लाइन बनाना है। ड्रॉ पैरेलल लाइन एट mth आर्क। mth आर्क का मतलब सेकेंड आर्क है यहां पे, क्योंकि 2:3 का रेशियो था ना। तो सेकेंड वाले आर्क पे दैट इज A2 पे हमें एक लाइन बनाना है पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू A5B। पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं ये समझो, ये समझने वाली बात है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, ठीक है। यहां तक सभी को विजिबल है, समझ में आ रही है चीजें। आई नो देयर इज स्लाइट विजिबिलिटी इशू, बट काम चलाने के लाइक तो आई थिंक आ रहा है, राइट।
देखो ये एंगल किसी का अलग अलग आ सकता है। मान लो तुमने ये जो आर्क लिया था ये छोटा लिया होगा या बड़ा लिया होगा, उसके हिसाब से ये एंगल अलग आ सकता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? ये कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी बच्चे का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, उसका पांचवा आर्क यहीं पे खत्म हो गया, उसका ऐसा एंगल बन सकता है, ठीक है? तो ऐसा भी कोई तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखनी है तुम्हें, ठीक है? ये अभी आगे बहुत कम आएगी। हमें पैरेलल किसके बनाना है? A5B के पैरेलल बनाना है, ठीक है? कहां पर बनाना है? A2 पे बनाना है। A5B के पैरेलल कहां पे बनाना है? A2 पे बनाना है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A5B पे कंपास को रखते हैं और ऐसे एक आर्क बना देते हैं। आर्क का मेजरमेंट कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? कंपास को कितना भी खोल लो, तुम्हारी मर्जी तो और बड़ा खोल लो, जितना मर्जी तुम्हें बड़ा कर लो, ठीक है? छोटा रखना है, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है? तुम्हें A5 पे रख के ऐसे यहां पे एक आर्क बना देना है और अब कंपास को बिना चेंज किए, अब कंपास को नहीं छेड़ना है, ठीक है? सेम इसको A2 पे रखो और फिर से ये आर्क ऐसे बना दो, ठीक है? आर्क का देखो लेंथ अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैटर ये कर रहा है कि कंपास को हमने चेंज नहीं करना है। जो हमने A5 पे रख के ऐसे बनाया था, वही चीज मुझे A2 पे भी रख के बनाना है। यहां तक बनाओ भाई सारे। देखो कोई डाउट होगा ना, साथ ही साथ चैट में पूछ लेना, ठीक है? क्लियर है भाई यहां तक सबको? अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये देखो, मुझे ये जो आर्क है ना, जो इनिशियल आर्क है, इसके लेंथ को मेजर करना है। आर्क का लेंथ कैसे मेजर होता है? आर्क के दो एंड, एक एंड ये है, ठीक है? देखो ये वाला जो आर्क है, इसके दो एंड्स हैं, एक ये एंड है और दूसरा ये एंड है। ये दो एंड्स हैं इस आर्क के। तो हम कंपास से इसको मेजर करेंगे, तो कंपास के एक पॉइंट को यहां रखते हैं, एक पॉइंट को यहां रखते हैं। अब लकली मुझे कंपास को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है चेंज करना भी पड़ जाता है, यहां पे मुझे जरूरत नहीं पड़ रही, तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, ठीक है? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट वही आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज मैंने आर्क लेंथ मेजर किया। मैंने A2 पे, अच्छा निशांत, मैंने A2 पे आर्क इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पैरेलल जो बनाना है, जो मुझे डिवाइड करना था, वो 2:3 के रेशियो पे डिवाइड करना था, ठीक है? तो जो पहला कंपोनेंट है ना रेशियो का, उस आर्क पे रख के हम आर्क को बनाते हैं, वहां पे मुझे पैरेलल लाइन बनाना है। अगर मान लो ये जो रेशियो होता, ये होता 3:2, ठीक है? अगर ये जो रेशियो दिया हुआ होता वो 3:2 का रेशियो होता, तो उस केस में पैरेलल लाइन कहां पे बनाता? इस थर्ड वाले पे बनाता। अगर रेशियो 5:1 का होता, तो मैं पैरेलल लाइन कहां पे बनाता? फिफ्थ वाले पे बनाता। तो ये है, जो भी हमें रेशियो दिया हुआ है, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है रेशियो का, वहां पे जाके हम आर्क बनाते हैं, वहां पे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मुझे पैरेलल लाइन यहां पे सेकंड वाले आर्क पे ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने सेकंड वाले पे रख के ये आर्क बनाया था, सेकंड वाले A2 पे रख के ये आर्क बनाया था। क्लियर है निशांत? ठीक है? तो आर्क लेंथ मेजर करना सबको समझ में आ गया, आर्क लेंथ कैसे मेजर होता है? लकीली मुझे अपने कंपास को नहीं छेड़ना पड़ा, बट हो सकता है तुम्हें कंपास को बड़ा या छोटा करना पड़े, जो भी करना पड़े, ये चीज मेजर कर लो। अब एक बार जब यहां पे ये चीज मेजर हो गया, अब क्या करो, कंपास को लेके आओ A2 वाले आर्क पे। तो इस आर्क की शुरुआत कहां से हो रही है? यहां से हो रही है शुरुआत। इसका स्टार्टिंग मुझे पता है, पर एंडिंग मुझे नहीं पता, एंडिंग ये कहीं तक भी जा सकता है। पर मुझे बेसिकली ये जो मैंने आर्क बनाया, इसको कॉपी किया। ये जो यहां पे आर्क था A5 पे, इसको मैंने कॉपी करना है यहां पे A2 पे। तो आर्क का रेडियस मैंने पहले कॉपी किया, ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या था? टू कॉपी द रेडियस। अब सेकंड स्टेप क्या? टू कॉपी द लेंथ। तो लेंथ मैंने यहां पे इतना मेजर किया था आर्क का, अब वही लेंथ यहां पर रख के मैं ऐसे कट कर दे रहा हूं। तो मेरा देखो ये जो कट हुआ है,
ये AB के ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है तुम्हारा AB के नीचे कहीं यहां पे कट हो रहा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मेरा कटिंग पॉइंट ये है। यहां तक समझ में आया सभी को? अब मैंने क्या करना है, मेरे पास दो पॉइंट है, A2 से लाइन की स्टार्टिंग होनी चाहिए और मुझे दूसरा पॉइंट मिल चुका है ये इंटरसेक्शन। अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट आया है ए बी को इंटरसेक्ट, जहां पे भी कर रहा है, सपोज मैं बोलता हूं पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ए बी को ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो ये रेशियो हो जाएगा 2, ये रेशियो हो जाएगा 3। एपी इज टू पीबी, एपी इज टू पीबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा सेम क्वेश्चन करेंगे अभी ऐसा ही। देखो भाई फटाफट कॉपी करके मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मैंने अपने दूसरे अकाउंट से चेक कर लिया, विजिबिलिटी ठीक है। अगर फोन में देख रहे होगे तो आई थिंक विजिबिलिटी ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो, तो ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया था। अब एग्जैक्टली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। मैं इस पेज पे ले लेता हूँ, क्लैरिटी आनी चाहिए पूरी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे भाई। अब क्वेश्चन 1 क्या है, देखो एक्सरसाइज का। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6। देखो, जब भी तुम्हें कंस्ट्रक्शन में करना हो ना, कंस्ट्रक्शन जब भी कर रहे हो, हमेशा एक रफ डायग्राम बना लो साइड में। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि एक लाइन सेगमेंट बनाना है। सपोज इस लाइन सेगमेंट का नाम मैं दे रहा हूं ए बी, और ये कितने का होना चाहिए, 7.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट जो होना चाहिए 7.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:8। सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे P, इसको डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, 5:8 का रेशियो होना चाहिए। चलो, तो 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। अब कोई मुझे बता सकता है कि नंबर ऑफ आर्क्स कितने कटेंगे? सबसे पहले तो चलो भाई, मैं 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाता हूं। तो थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें विजिबल नहीं होगा, जैसे मुझे लग रहा है मेरा स्केल विजिबल नहीं होगा, इसके मार्किंग्स। तुम भी थोड़ा सा काम करो, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लो। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ बना रहा हूँ। तो ये है मेरा 0 और ये है 7.6। तो ये बन गया भाई मेरा लाइन ए बी 7.6 का, ठीक है। अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई? अब क्या करना है कि नीचे मैं एक बड़ा सा, क्योंकि मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ आर्क्स कितने होने चाहिए। स्टेप 1 क्या कहता था, नंबर ऑफ आर्क्स होंगे इन दोनों का सम, रेशियो का सम। तो 5 + 8, मुझे टोटल 13 आर्क्स बनाने हैं यहाँ पे। तो 13 आर्क्स बहुत बड़े होंगे,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को काफी लंबा सा ले रहा हूँ, इतना बड़ा ले रहा हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, मैंने इसका नाम ले लिया एक्स। तो मैंने एक रे बनाया। रे क्या होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है। एक्स कहीं भी आगे तक जा रहा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 13 आर्क्स बनाने, तो बनाओ भाई। कंपास को एडजस्ट करना कि 13 बन जाए। छोटा कर लेता हूं मैं अपने कंपास को। तो 1 2, ज्यादा आर्क्स बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, पर कोई बात नहीं। 4, 5वां आर्क, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। फिर से लाइन छोटी पड़ गई, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। 10th। देखना कंपास चेंज ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया 11th, बस गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 11th, 12th, 14th। तो मैंने 13 आर्क बना दिए। नेमिंग कर देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ठीक है, एक्स को यहां से उठा के यहां रख देते हैं। तो मैंने 13 आर्क्स बना लिए। सभी बच्चों ने 13 आर्क्स बना लिए। सभी बच्चों ने 13 आर्क्स बना लिए भाई। यहां तक क्लियर है सभी का? आगे चले। अब बताओ, साथ साथ मुझे बताओ, अब मुझे कौन से आर्क को बी पॉइंट से ज्वाइन करना होगा? कौन से आर्क को? लास्ट आर्क को। लास्ट आर्क क्या है? 13th आर्क को मुझे बी से ज्वाइन करना है। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी करते चलेंगे। सो मैं 13th आर्क को बी से ज्वाइन करता हूं। तो ये भाई मैंने 13th आर्क को बी से ज्वाइन कर दिया। ये हो गया, 13th आर्क को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहां तक सबका हो गया। 13th आर्क को, लास्ट आर्क जो था मेरा, उसको मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। अब देखो मेरा रेशियो क्या था, 5:8। तो मुझे पैरेलल कहां पे बनाना है बताओ जरा भाई मुझे। मेरा रेशियो था 5:8, तो मुझे पैरेलल लाइन कौन से आर्क पे ड्रॉ करना पड़ेगा? बहुत अच्छे ऋषभ, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? मुझे पैरेलल 5th आर्क पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज A5 पे। जो भी रेशियो होता है उसका जो पहला कंपोनेंट होता है वहां पे हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो 5:8 का रेशियो है, मतलब पैरेलल मुझे 5th वाले पे ड्रॉ करना है। तो पांचवा आर्क कौन सा है? 1 2 3 4 5, इस पे मुझे ड्रॉ करना है पैरेलल। अब पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले मुझे 13 पे एक आर्क बनाना पड़ेगा और उसी आर्क को कॉपी करना पड़ेगा 5th पे भी। तो सबसे पहले मैं एक आर्क बनाता हूं। भाई देखो, कंपास जो है ना, अरेंजमेंट कंपास का ऐसा रखना है कि भाई आर्क का लेंथ मेजर हो जाए। अब देखो भाई, अगर मैं, जैसे मुझे लगेगा कि भाई मैं जो आर्क बनाऊं वो 12 से कम आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तो मैंने कंपास को इस चक्कर में एकदम छोटा कर दिया। सपोज सपोज अभी बनाना मत, देखना बस। तो भाई मैंने एक छोटा सा ऐसा आर्क बनाया। अब इस आर्क के लेंथ को मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे कंपास से भी छोटा है ये। ठीक है, आर्क का लेंथ मेजर नहीं हो पाएगा। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आर्क के रेडियस को यहां पर रखो तुम। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा आर्क बना दिया यहाँ पे कि मुझे कंपास से मैं उसको कम से कम मेजर तो कर पाऊं। ठीक है, चलो इतना बड़ा बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अब मुझे लग रहा है भाई इतना जो है ये कंपास से मेजर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेजर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, A5 पे कंपास का नीडल रखूंगा। कंपास के नीडल को मैंने A5 पे रखा और ये आर्क बनाया। यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि A5 पे आर्क बनाने का क्या मतलब है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो आप? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपास के नीडल को A5 पे रख दो, बाकी आर्क जहां बन रहा है उससे तुम्हें इतना मतलब नहीं होना चाहिए, इतना परेशान मत होना।
यहाँ पे मेरा है ना, मेरा थोड़ा-सा एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन गड़बड़ किया है, तो मेरा भी एग्ज़ैक्ट पैरेलल नहीं आएगा ये। ठीक है? ये जो यहाँ का पॉइंट था ना, ये पॉइंट थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। ठीक है? अब मुझे पता कैसे चला? देखो पता ऐसे चला कि जब मैंने यहाँ पे आर्क बनाया, तो 10 से पहले बन गया था और जब यहाँ पे मैं आर्क बना रहा हूँ A5 पे, तो 2 पे एग्ज़ैक्ट जाके कोइंसाइड कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये किसी आर्क से इतना आगे, मतलब 2 से थोड़ा आगे होना चाहिए था। तो मैं पहले ही बता दूँ, मेरा एग्ज़ैक्ट पैरेलल नहीं आएगा, बट तुम्हारा पैरेलल आ तरीका सही है, थोड़ा-सा एरर आ गया यहाँ पे बस। अब चलो आर्क लेंथ मेज़र करते हैं। तो ये यहाँ पर रखते हैं। चलो, ये मैंने मेज़र किया आर्क लेंथ। ठीक है? आर्क लेंथ मेज़र हो गया। अब इसी आर्क लेंथ को यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। तो ये हो गया भाई आर्क लेंथ कॉपी। तो मुझे जो पैरेलल लाइन बनाना है, 5 से बनाना है। अब देखो लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो एक पॉइंट तो मुझे पता था कि लाइन 5th आर्क पे बनाना है, पर दूसरे पॉइंट के लिए मैंने इतना मेहनत किया। दूसरा पॉइंट ये आ गया है। मैंने यहाँ पे देखो बड़ा सा जो सर्कल किया ना, तुम्हें दिखाने के लिए किया। तुम इतना बड़ा सर्कल मत कर देना, तुम बस एक पॉइंट बनाना। तो भाई अब मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, जॉइन कर देता हूँ। ठीक है? इसका नाम दे देते हैं P। अब देखो मेरा एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा टेढ़ा है। ये पैरेलल हम इसके इक्वल बना रहे हैं, इसके पैरेलल बना रहे हैं, इसके पैरेलल। ठीक है? इसके पैरेलल बना रहे हैं। जो लास्ट वाला लाइन हमने बनाते हैं ना, उसके पैरेलल बनाते हैं इसको। ठीक है? तो मेरा एग्जैक्ट पैरेलल नहीं आ रहा, तो काम चल जाएगा। एग्जाम में कटने वाला नहीं मार्क्स इतने से। बात आई समझ में ऋषभ, पैरेलल किसके बनाते हैं? स्टार्टिंग से समझा दूं? चलो फिर से समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? ये जिनका हो गया वो कॉपी कर लो। फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूं और से दोबारा समझाता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं सेम पैटर्न पे बेस्ड। इसमें मैं नंबर ऑफ आर्क्स थोड़ा सा छोटा लूंगा, कम लूंगा, जिससे डाउट कम हो। और फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है? जो भी मैंने बनाया, पहले मैं एक दूसरे क्वेश्चन से इसको समझाता हूं। तो सपोज मैं यहां पे तुम्हें डेटा दे रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी, जिसका लेंथ होगा 14 सेंटीमीटर, और इसको जो मैं रेशियो में डिवाइड करना है, वो 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ऋषभ, तुम्हारा ये गलत इसलिए आया है, देखो तुमने सब कुछ सही किया है, बट एक बात मुझे बताओ, कंपास को मैंने किस पॉइंट पे रखा था? A3 पे रखा था या A5 पे रखा था? कंपास को मैंने किस पे रखा था भाई? आर्क बनाते वक्त A3 पे या A5 पे? मुझे रेशियो क्या चाहिए था? 5:8 का रेशियो चाहिए था ना, तो मुझे कंपास को A5 पे रखना चाहिए था। वहां तक तुमने सही बनाया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए था वो 5 होना चाहिए था। 5 से उस आर्क को तुम मीट करवाते, और तुमने किससे मीट करवाया? A3 से मीट करवाया है।
इसलिए तुम्हारा गलत आ रहा है। तुम A5 से उस आर्क के इंटरसेक्शन को मीट करवाओ, सही आएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा चैट पढ़ने में मुझे इसमें टाइम लग रहा है। ओके, हर्ष क्या पूछ रहा है? 10th आर्क पर आर्क बना दी, उसके बाद क्या करना है? किस पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है क्या हर्ष? भाई पिछले वाले क्वेश्चन में 10th वाले पे तो आर्क बनाना ही नहीं है। देखो यहाँ 10th पे तो बनाना ही नहीं था, 13th पे आर्क बना रहे। 13th पे जो आर्क बनाया उसको मैंने 5th पे कॉपी किया है। जो 13 पे दैट इज लास्ट वाले आर्क पे जो मैंने आर्क बनाया उसको मैंने 5th पे कॉपी किया। तो आर्क कॉपी करने का क्या तरीका है? पहले इस पार्ट को बनाओ, फिर आर्क के लेंथ को मेजर करके कंपास से कट कर दो। देखो मुझे जहां तक लग रहा है ना कि बच्चों को पैरेलल लाइंस बनाने में दिक्कत आ रही है। हर्ष क्लियर है तुम्हारा? मुझे जहां तक लग रहा है बच्चों को पैरेलल लाइंस बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं एक क्वेश्चन में लेता हूं जिसमें पैरेलल लाइंस बनाने सिखाऊंगा, ठीक है? इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो चलो सबसे पहले क्या करना, साथ साथ मुझे बताते जाना, ठीक है? तो जिनको आता है जिनको नहीं आता वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर लो, समझ में आ जाएगी चीजें अच्छे से। जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं आते हैं उनका वो सीख जाओगे। तो भाई मुझे लाइन कितना बनाना, 14 सेंटीमीटर का, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ी लाइन यहां पर रखी, ठीक है? थोड़ी बड़ी लाइन रखी, 14 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो बच्चे। देखो वैसे ये रेशियो में डिवाइड करने का ना एक और तरीका है जहां पे पैरेलल लाइंस बनाना नहीं पड़ता है, मैं वो तरीका भी सिखा दूंगा। बट प्रॉब्लम ये है ना बच्चे कि अभी हम इसके आगे करेंगे, ट्राइंगल्स बनाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे फिर तुम्हें ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए मैं शुरू में ही सिखा दे रहा हूं। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये 14 सेंटीमीटर की लाइन बना दी है। सारे बच्चों ने बना दी यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब देखो मैंने क्या करना है, एक मैं ना थोड़ा सा अब क्या करूं, देखो जिन बच्चों को पैरेलल लाइंस बनाने में थोड़ी दिक्कत होती ना, वो ये वाली लाइन का एंगल ज्यादा रखो, तो कंस्ट्रक्शन में दिक्कत थोड़ी कम होगी। देखिए मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ आर्क्स कितने बनाने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आर्क्स 8 बनाने हैं, ठीक है? इन दोनों रेशियो को ऐड करके 5 + 3 इस टोटल नंबर ऑफ आर्क्स 8 बनाना है। तो 8 आर्क्स बना दो भाई, चलो ये साथ साथ बनाओ। ये हो गया पहला आर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया, सातवां, आठवां, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर्क्स हो गया। नेमिंग कर देता हूं इन आर्क्स का, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले आर्क को बी से ज्वाइन करते हैं, तो मैं लास्ट वाले आर्क को बी से ज्वाइन कर देता हूं। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा यहाँ 10 आर्क बना दे और 10वें को ज्वाइन कर दे। लास्ट आर्क का मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्क्स उतना ही बनाने जो रेशियो का सम है, ठीक है? उससे ज्यादा मत बना लेना वहां पे। तो मैं 8th आर्क को बी से ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है? मैंने 8th आर्क को बी से ज्वाइन कर दिया, यहां तक सबका हो गया? यहां तक क्लियर है सभी का? अब हमें बनाना पैरेलल लाइंस। तो चलो अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बताओ पैरेलल किसके बनाना है? इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मुझे बनाना है, ठीक है? ये पैरेलल कहां पे बनाना है जरा बताओ भाई। इसके पैरेलल मैं किस आर्क पे बनाऊंगा?
यस, बहुत अच्छा ऋषभ। बाकी बच्चे बताओ भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो थोड़ा पार्टिसिपेट करो, सीख जाओगे। बहुत अच्छे। तो हम इसके पैरेलल कहां पे बनाएंगे? फिफ्थ आर्क पे। क्यों फिफ्थ पे बना रहे? क्योंकि रेशियो 5:3 है, पहले वाले रेशियो पे बनाएंगे। तो मुझे फिफ्थ बनाना, मतलब ऐसे एक लाइन आएगी मेरी, ठीक है, इस तरह से एक लाइन आएगी। अब पैरेलल कैसे बनाते देखो। पैरेलल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे एक आर्क बनाता हूं। मैं अपने हिसाब से आर्क का साइज ले रहा हूं, ठीक है, जो थोड़ा दिखने में भी क्लियर हो। सो मैंने A8 पे जो लास्ट वाला आर्क था वहां पे आर्क ड्रॉ किया, और सेम आर्क को मैं कॉपी कहां पे करूंगा? फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ वाले पे का मतलब कंपास को फिफ्थ पे रखो। और अभी तक देखो मेरा आर्क कॉपी नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ आर्क के रेडियस को कॉपी किया है। अब मुझे आर्क के लेंथ को कॉपी करना पड़ेगा। आर्क का लेंथ कैसे कॉपी होता है भाई? इस पॉइंट पे कंपास को रखो, और दूसरा एंड होना चाहिए यहां पे। हल्का सा ऐसे यहां पे आर्क मार के देख लो तुम्हारा कंपास सही खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, ठीक है। यहां पे मैंने छोटा सा एक आर्क मार लिया देखने के लिए कंपास सही खुला या नहीं खुला हुआ, तुम देख सकते हो मेरा कंपास एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखूंगा। देखो इस आर्क के, ये जो आर्क था मेरा, इसके स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कंपास का नीडल रखा है, और अब मैं इस आर्क को यहां पे कट कर रहा हूं। देखो बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है ना, वो ऐसे ऐसे ऐसे। चलो भाई, कनेक्शन और डिस्कनेक्ट हो गया था, सेशन एंड हो गया था, तो शुरू करते हैं। अब यहां पे देखो मैंने ये आर्क बना दिया यहां पे, ठीक है, रेडियस कॉपी हो गया था, आर्क का लेंथ कॉपी हो गया। अब मैंने पैरेलल लाइन बनाना है। देखो यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। पैरेलल लाइन मुझे किस आर्क पे बनाना था? फिफ्थ आर्क पे बनाना था ना, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का ये होगा फिफ्थ आर्क, ठीक है। फोर्थ नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, फिफ्थ आर्क होगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। एक लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें से एक पॉइंट है A5। मुझे ये पहले से पता था कि मेरा जो पैरेलल लाइन बनेगा वो A5 पे बनेगा, तो पहला पॉइंट A5 था। ये सारा जो हमने यहाँ पे जद्दोजहद की है, ठीक है, जो इतना मेहनत किया है, वो सेकंड पॉइंट के लिए किया था, जो ये यहाँ पे आ गया। ये है मेरा दूसरा पॉइंट। बात क्लियर है? अब मैंने क्या करना है, तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तुम स्ट्रेट लाइन से भी बना सकते हो, सॉलिड लाइन से, ठीक है। ये बन गया। अब ये पॉइंट क्या आया भाई? ये पॉइंट हम बोलते हैं, सपोज P बोल देते हैं, तो ये रेशियो है 5:3, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन, अच्छा कंस्ट्रक्शन सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? पूछो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है कंस्ट्रक्शन में? तो चलो ये हो गया। अब देखते हैं कि भाई मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया वो सही क्यों होना चाहिए। तो पहले जस्टिफिकेशन इसका देखते हैं। मैंने बताया, तुमने मान लिया, तुमने बना लिया, तुम बोलोगे सर आपने बताया, अब इसको बना लेंगे, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। बट अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि ये जो हमने बनाया ये सही क्यों है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन देखते हैं। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जस्टिफिकेशन के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बीपीटी। किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है भाई? याद है किसी को? बीपीटी किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है? ऋषभ, निशांत, मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। पहले ये जस्टिफिकेशन करा लूंगा, फिर तुम्हारे डाउट को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो बीपीटी ट्राइंगल्स क्या है? बीपीटी क्या होता था, एक बार यहां पर रिवीजन करते हैं। बीपीटी होता था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो क्या होता था बीपीटी में, यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ, कंडीशन क्या होना चाहिए
एक लाइन में बनाता हूं पी क्यू, एक लाइन में बना रहा हूं पी क्यू, तो अगर इस ट्राइंगल में ये पी क्यू लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो क्या होता था, देन एपी बाई बीपी वॉज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। सभी बच्चों को यह ध्यान है, एपी बाई पीबी वॉज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। याद है सभी को, ऐसा ही होता था कुछ। देखते हैं भाई, दिख रहा है सही सही है नहीं दिख रहा। हाँ चलो, दिख तो रहा है क्लैरिटी, ठीक है, क्लियरली विजिबल तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां तक सभी को पता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे देखो, इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये तो मैंने बीपीटी रिवाइज करवाया, अब यहां पे इसको मैं प्रूफ करवाता हूं। देखो, ट्राइंगल, इनिशियल ट्राइंगल है मेरा ए बी ए एट, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी ए एट, एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए एट, ये 3 पॉइंट्स है। यहां पे ए फाइव पी जो है, ए फाइव पी का मतलब ये लाइन जो है, इट इज पैरेलल टू ए एट बी, ये ए एट बी के पैरेलल है, ठीक है। कैसे पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस बनाया था कंस्ट्रक्शन में, मैंने ये इसके पैरेलल बनाया है, ठीक है। तो ए फाइव बी, सॉरी ए एट बी और ए फाइव पी दोनों आपस में पैरेलल है, यहां तक क्लियर है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है बच्चे, तो इसका मतलब एपी अपॉन बीपी जो होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू ए फाइव अपॉन ए फाइव ए एट। So then by BPT ए फाइव अपॉन ए एट, ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एपी अपॉन पीबी। बात समझ में आई। ये लाइन जो है, जो ए फाइव पी है, अगर वो ए एट बी के पैरेलल होगा, तो ये जो पॉइंट है ए पी अपॉन पीबी का जो रेशियो है, इट शुड बी इक्वल टू ए फाइव अपॉन ए फाइव ए एट। क्लियर है यहां तक, यहां तक ठीक है ना। अब देखो भाई, देखो ये चीज तो मुझे प्रूफ करना था, एपी और पीबी जो है ये 5:3 है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ए फाइव को देखो, टोटल ये लाइन कितना था, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये मैंने इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 8 पार्ट्स में से ए फाइव कितने पार्ट्स में है तुम देख लो। एक पार्ट ये है, एक, दिस इज वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो ए फाइव टोटल कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। और ए फाइव ए एट देखो, 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स है। तो ए फाइव जो है वो 5 पार्ट्स है, और ए फाइव ए एट जो है वो 3 पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए फाइव और ए फाइव ए एट का रेशियो क्या है, वो रेशियो क्या है, 5:3, ठीक है। ये जो रेशियो है, ये क्या 5:3 है। लेकिन बाय थेल्स थ्योरम, ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर एपी बाई पीबी जो है उसको भी हमने 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक, सॉरी, ये ए फाइव ए एट होगा, सॉरी, ये ए फाइव ए एट होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी ऋषभ पूछो।
ठीक है, हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि हमें रेशियो 5:3 दिया हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहां पे? अब देखो, तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, सवाल ये आ सकता है कि सर ये नीचे ये लाइन बनाने की क्या जरूरत थी? हम ये जो लाइन ए बी दिया हुआ था, सपोज ए बी मुझे दिया हुआ है, ए बी मुझे दिया हुआ है, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये ए बी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम बोल सकते थे सर इसी ए बी को 8 पार्ट में डिवाइड कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है, हमने ये नीचे क्यों बना रहे, इसी ए बी को 8 पार्ट में डिवाइड करके काम चला लेते ना। तो भाई अगर ए बी को मैं डिवाइड करूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है, यहां से स्टार्ट करना है। तो मैं 8 पार्ट में सपोज मैंने बनाया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। ओहो, 6 आर्क में ही ए बी का लाइन लेंथ खत्म हो गया। तो यहां पे अगर मान लो मैंने इस पॉइंट को एक्स लिया था, यहां तक अगर 8 आर्क नहीं बन रहा तो मैं एक्स को आगे खींच लेता था, कोई प्रॉब्लम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, मुझे टोटल 13 आर्क्स बनाने थे। ओरिजिनली जो मैंने लाइन लिया था उसमें 13 आर्क्स बन नहीं पा रहे थे, तो मैंने लाइन को बढ़ा दिया। यहां पर बढ़ा सकते हैं क्या? ए बी, यहां पर मैंने आर्क 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आर्क बना दिया, बट मुझे 8 आर्क बनाना था। तो अब मैं बी को उठा के इधर तो कर नहीं सकता हूं क्योंकि लाइन का लेंथ फिक्स था। तो अब क्या मैं करूंगा, सारे आर्क को मिटाऊंगा, इरेज करूंगा और फिर छोटे आर्क बनाता हूं। ठीक है, अब छोटे आर्क बनाने की कोशिश करता हूं। तो बनाता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई 8 आर्क तो पहले ही बन गया, अब इस एक्स्ट्रा लाइन का मैं क्या करूं? तो तुम समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या होगा? मुझे एग्जैक्ट लेंथ ऑफ आर्क चाहिए होगा सच दैट 8 आर्क पॉइंट बी पे आए। वो जानना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं एग्जैक्ट लेंथ ऑफ आर्क कहां से ढूंढ के लाऊं कि मेरे पास 8वां आर्क पॉइंट बी पे आए? ठीक है, समझ में आई मैंने क्या बात की? चलो मैं दोबारा एक बार बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज मान लो मेरे पास एक लाइन दिया हुआ, इस लाइन का लेंथ फिक्स्ड है, ए बी लाइन का लेंथ फिक्स्ड है। अब कोई बोल सकता है सर ये नीचे लाइन बनाओ, उस पे आर्क कट करो, इसकी क्या जरूरत है? मुझे मान लो रेशियो दिया हुआ था 5:3 और ये 10 सेंटीमीटर की लाइन थी सपोज। तो तुम बोलोगे सर इसी पे बना देते ना टोटल 8 आर्क्स, इसी वाले लाइन पे 8 आर्क्स बना देते हैं। तो मैंने बनाना शुरू किया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओहो, ये सिर्फ 7वां आर्क में ये लाइन खत्म हो गया, 8वां आर्क आगे आता तो मतलब मेरे आर्क का लेंथ जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या सोचेगा कोई कि भाई हम लेंथ, आर्क के लेंथ को कम कर देते हैं। तो ये लाइन है मेरी ए बी और मैं आर्क के लेंथ को छोटा करता हूं कि 8 आर्क्स मैं यहां पे एकोमोडेट कर दूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आर्क यहीं पे हो गया, फिर भी ये एक्स्ट्रा लाइन बच गया। तो तुम समझ रहे हो ये आर्क के एग्जैक्ट लेंथ को डिटरमाइन, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि डिटरमाइन हो नहीं सकता, डिटरमाइन हो सकता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब सपोज मान लो मेरे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन थी और इसको मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? 8 पार्ट्स में। तो मैं क्या करूंगा भाई, 10 डिवाइडेड बाई 8, तो विच इज इक्वल टू 1.25। तो अगर मैं ये जो आर्क्स बना रहा हूं, ये आर्क के बीच का गैप अगर मैं 1.25 सेंटीमीटर रखूंगा ना, तो ये आर्क परफेक्ट आएंगे। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेट नहीं हो गया? कंपास में मुझे 1.25 का ही एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, तब जाके मैं बनाऊंगा, तब वो बी पे आके मिलेगा। और अगर थोड़ा भी कहीं पे मेजरमेंट में दिक्कत हुआ तो अगेन मेरा 8th आर्क बी को या तो क्रॉस कर जाएगा या तो बी के पहले आ जाएगा। सो दैट्स वाई हमने एक दूसरा तरीका लिया। जो अभी हम जिस प्रोसेस से कर रहे हैं उसमें क्या है,
कि अभी हम क्या प्रोसेस ले रहे हैं कि भाई ए बी है मेरे पास ये, अब मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया। अब इसमें जिसको जितने बड़े आर्क्स लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ले लो छोटा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट ये हो सकता है कि सर क्या ये लाइन हम सिर्फ नीचे ले सकते हैं? नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी, ऊपर ले लो, प्रोसेस वही रहेगा। इसको ऐसे बना लो, एक्स यहां पे ले लो, तो यहां पे आर्क कट करना, इसको यहां से ज्वाइन कर देना और फिर इसको यहां से ज्वाइन कर देना। वही बात है, ये लाइन नीचे लो ये लाइन ऊपर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हर्ष, मैंने वही तो कहा ना कि अगर हम 1.25 का लेंगे तो हमारे पास सही आ रहा है, बट 1.25 का अगर मान लो तुम कंपास से मेजरमेंट करते हो, ठीक है, तुम कंपास को 1.25 में खोलते हो और फिर नंबर ऑफ आर्क्स बनाना यहां पे शुरू करते हो। अगर तुम्हारा मेजरमेंट थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, मतलब 1.24 हो गया या 1.26 हो गया, तो तुम्हारा जो आठवां आर्क है वो बी पॉइंट पे नहीं आएगा, या तो बी से थोड़ा आगे निकल जाएगा या तो बी से थोड़ा पीछे निकल जाएगा। एरर के चांसेस ज्यादा हैं उसमें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बन नहीं सकता। हाँ, स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है, स्केल से भी किया जा सकता है। 1.25 का हम स्केल लेंगे और 1.25 का बनाएंगे। अब मुझे बताओ ये कितना मुश्किल होगा। पहले मैंने 1.25 का बनाया, फिर स्केल को आगे बढ़ाया, देन 1.25 का बनाया। 1.25 में अपने स्केल पे मेजर कैसे करूंगा ये जरा मुझे बताओ। 1.2 ठीक है, मेजर किया जा सकता है, और 1.2 के बाद आएगा 1.3, तो तुम अंदाजा ही लोगे ना कि 1.2 और 1.3 के बीच में 1.25 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है उसमें 1.2 के बाद 1.3 आ जाएगा सीधे, 1.25 नहीं आएगा। तो अगर मान लो तुमने बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन भी लिया है और थोड़ा भी एरर आया, थोड़ा हल्का भी एरर आया ना, देखो बहुत बार क्या होता है ना, हमारा हल्का थोड़ा बहुत एरर आते ही रहता है, वो हम नहीं हटा सकते चाहे कितना भी परफेक्ट है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा भी थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा, वो रैंडम एरर है। तो उस केस में हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए इससे बेटर तरीका ये है कि यहां पे अगर तुम्हारा एरर आ भी रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मेथड में वो एरर एकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो भाई बात ये थी कि इस मेथड को हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया सभी को। तो चलो भाई, क्लास की टाइमिंग भी कंप्लीट हो गई है, आज क्लास काफी जल्दी निकल गई, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज हमने बस एक ही किया, छोटी सी चीज पढ़ी हमने, ठीक है, कि इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज के टर्म्स में बोलूं तो पहला एक ही क्वेश्चन करवा पाया हूं, बट इसमें मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, अभी हम आगे जब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे, जब ट्राइंगल्स बनाएंगे, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो बाकी जो है वो अगले क्लास में करेंगे, इसको रिवाइज करके रखना, कोई डाउट होगा वो पूछ के रखना। ठीक है, सेशन एंड कर सकते हो, क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है।